Co-powered by Techno। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे जितने भी दर्शक हैं। सबसे पहले सीधे आइए, आज इस शो में विजय कैंप 4 पर आइए। हम बहुत बड़े सवाल आपके सामने पूछने आए हैं। पहला सवाल, नसरल्ला क्या कंफर्म मारा गया है? दूसरा सवाल, क्या नसरल्ला के बाद अगला टारगेट कौन होने वाला है? तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सबसे बड़ा सवाल जिसको पूछने से पहले मुझे 10 बार सोचना पड़ रहा है, क्या इजराइल ने ईरान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है? और चौथा सवाल, अगले 48 घंटों में क्या होगा? इन सभी सवालों का जवाब हमारे सहयोगी, हमारे खास मेहमान देने वाले। लेकिन अपने दर्शकों को मैं बता दूं, विजय क्या स्क्रीन पर आपको विनोद अगस्तीन सर को मेरे बगल में दिखा सकते हैं आप? अगर संभव हो तो दिखाइए। 50-50 में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसी जगह पर, इसी चैनल पर कल रात 9:30 बजे यहां पर आपको विनोद सर दिखाई दे रहे, डॉक्टर विनोद अगस्तीन सर। इन्होंने इसी चैनल पर कहा था कि नसरल्ला नहीं बचेगा। जब पूरी दुनिया की रिपोर्टिंग थी कि नसरल्ला बच गया है, तो इन्होंने कहा था, और इसीलिए मैंने आज इनको स्पेशली शो के लिए फिर से इन्वाइट किया है। इन्होंने कहा था कि निशांत, बिकॉज ही इज अ फाइटर पायलट, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ पीएचडी, इन्होंने कहा था कि निशांत वो बच नहीं सकता है, एंड दैट्स अ फैक्ट। बहुत डिटेलिंग के साथ हमारे दूसरे मेहमान को दिखाइए। जल के सिन्हा यहां पर है। सर, आपके जो वॉर गेम्स एनालिसिस हैं, यू आर अ सूटजेयर, यू आर एन एस्ट्रोलॉजर। आपने जो जो कहा अभी तक अक्षरशः वो सत्य हो रहा है। मैं आपसे आज बहुत फ्यूचरिस्टिक सवाल पूछने वाला हूं। सर, बी विद मी। मेरे जितने भी सहयोगी हैं, ये तस्वीर देखिए, ये है नेतन्याहू। जिस वक्त अटैक हुआ उस वक्त यूएन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकलते हैं, फोन पे ऑपरेशन रूम में जाते हैं, इनके आगे जो कागज थे उनको मोज़ैक कर पिक्चर रिलीज की गई। नेतन्याहू वहां पर फोन से कोऑर्डिनेट कर रहे थे, और ये देखिए, ये लग गया है निशाना, बल्कि इनकी पूरी की पूरी टीम साफ हो गई है। 4 बज चुके हैं, 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। जितने भी दर्शक हमारे साथ हैं, फुल एंड फाइनल में एक बार फिर से स्वागत है। नसरल्ला का फुल एंड फाइनल हो गया। आज की बड़ी खबर, पहली ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त की बड़ी खबर, आईडीएफ का दावा, बेरूत हमले में मारा गया नसरल्ला, इस वक्त की बड़ी खबर। एंड स्पेशल थैंक्स टू माय 4 PM टीम, पीसीआर एंड ग्राफिक्स, ब्रिलियंट ग्राफिक्स। ये देखिए, दूसरा, बेरूत समेत लेबनान के कई इलाकों में नॉन स्टॉप हमला हो रहा है, बड़ी खबर, ये देखिए जरा। तीसरी खबर, हिजबुल्लाह का इजराइल के 4 से ज्यादा शहरों पर पलटवार। चौथा, मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने बढ़ाई तैनाती, हाई अलर्ट पर ईरान के सैनिक। यह इस वक्त की बड़ी खबर। एक टीम जिसको मैं थैंक यू कहना भूल गया, वो है मेरी कैमरा यूनिट। यकीन मानिए, जिनको सबसे ज्यादा परेशान करता हूं मैं। आज मैं आपके सामने अगला टारगेट क्या होने वाला है, यह मेरे सामने सवाल है। अब किसकी बारी, ये देखिए जरा। 31 जुलाई और 27 सितंबर आज की बड़ी खबर। लेकिन एक और आपके सामने वॉल लेके आया हूं, सीधा ये बिग वॉल पर। विजय इस वॉल को संभाल के रखिएगा, इस खबर पर हम आते रहेंगे। मेरा पहला बड़ा सवाल है, ये देखिए, इजराइल का अगला निशाना कौन? इस वॉल को करेक्ट करा के वापस भेजिएगा, सीधा आइए। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, पहली ब्रेकिंग आपके सामने लेकर आ रहा हूं। सुरक्षा को लेकर ईरान में इमरजेंसी बैठक, फ्लोर ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर। बेरूत के बाद ईरान को खमेनी पर बड़े हमले की आशंका। फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दीजिएगा। शॉर्ट्स के साथ दिखाइए। ईरान में खमेनी को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान अपने सभी प्रॉक्सी से कर रहा है बातचीत, बड़ी खबर। इजराइल पर एक साथ बड़े हमले की तैयारी, बड़ी खबर। इस सब के बीच में सीधा ये विजय, फ्लोर ब्रेकिंग, अगली बड़ी खबर। ये देखिए, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। बेरूत हमलों के बाद ईरान की बड़ी जंगी तैयारी। ब्रेक करिए जरा, किसी भी वक्त हमले को तैयार IRGC मिसाइल फोर्स, बड़ी खबर। हाई अलर्ट पर एयरफोर्स, फाइटर जेट तैयार, बड़ी खबर। एयर डिफेंस सिस्टम किया गया एक्टिव। ईरानी स्टेट मीडिया रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है, इस वक्त की बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर। फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाइए विजय, और दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइएगा। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने, ईरान की बड़ी जंगी तैयारी, ये देखिए जरा।
इस सब के बीच में विजय, एक और बड़ी खबर सीधा आइए और ये कैंप 4 पर लीजिएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी जंग की तैयारी। बड़ी खबर, बेरूत में विनाशक हमलों से भड़का ईरान। इजराइल के हमले खतरनाक, गेम चेंजर ईरान ने कहा है। इजराइल को अपराध की सजा मिलेगी, ईरान ने कहा है। लेबनान में ईरानी दूतावास का बड़ा दावा। बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग विजय, तीनों शॉट। सीधे चलिए जनरल सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, वेरी क्विक रिएक्शन। अब ईरान क्या रिएक्ट करेगा? क्योंकि इस्माइल हानिया के बाद वो बैठे रहे, लेकिन यहां पर उनके प्रॉक्सीज गए। लेकिन सर, मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूं, हमारे जितने भी दर्शक हैं, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए विजय, और सीधे आइए सिन्हा सर के पास। इस्माइल हानिया, अगर मैं बात करूं सर, ईरान शिया बहुल इलाका है, हिजबुल्लाह शिया बहुल इलाका है। इस्माइल हानिया हमास वो सुन्नी होल्ड वाले थे। अब क्या रिएक्ट करेगा ईरान, ये मेरा सवाल है सर। जय हिंद निशान। जय हिंद साहब। देखिए, ईरान क्या कहता है कि इजराइल उसको पुल कर रहा है। आप ड्रॉ करते हैं किसी कंट्री को वॉर के लिए। ईरान ने जो बड़ी गलती की थी कि इन्होंने प्रॉक्सी से करना चाहते थे, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस से, और वो रिटेलिएट जो कर रहे हैं। इजराइल के साथ कोई नहीं खड़ा है, पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट में। इजराइल की अकेली 94 लाख पीपल जो हैं इजराइल में, वो अकेले ये लड़ाई को लड़ रहे हैं। अमेरिका उसको कहे हैं कि सपोर्ट दे रहा है, ठीक है, उसको सपोर्ट देना पड़ रहा है, क्योंकि वेस्ट एशिया के अंदर में, और मेरा ये मानना है, मैं आपको पहले भी बताया था कि ये रुकेंगे नहीं। इवन लेबनान में 2000 के पहले जो लिथानी, सर मेरा एक सवाल आपसे यह है सिन्हा सर, ऐसा लग रहा है कि ईरान के लिए इजराइल एक बहुत बड़ा बेट लगाकर बैठा है, यानी उसने एक जाल बिछाया हुआ है। वो चाहता है कि ईरान रिएक्ट करे और उसके बाद वो वापस ईरान पर रिएक्ट करेंगे। क्या ये बात आपको ऐसा लग रहा है? 100%। कल यदि आप नेतन्याहू साहब और इजराइल का कोई भी ऐसे नहीं देता, उन्होंने कहा है कि वी हैव गॉट अ लॉन्ग हैंड एंड दिस लॉन्ग हैंड इज देयर अप टू ईरान और एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो इनके लंबे हाथ हैं, इनके पास न्यूक्लियर है, वो अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर नेशन है, उनके अस्तित्व का सवाल है। देखिए, 1 करोड़ से भी कम की जनसंख्या वाला देश, जो कि 420 किलोमीटर जस्ट लंबा है, 120 किलोमीटर चौड़ा है, उनकी आप उसको इस तरह से यदि करेंगे तो मैं तो हेड्स ऑफ, मैं उनको सल्यूट करता हूं। ओके सर, आप मेरे साथ बने रहिए। सिन्हा सर, आज बहुत रिएक्शंस लेने हैं। सीधा आइए, बेरूत में महाविध्वंस, भड़का ईरान, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, जो मैं आपको फैक्ट दिखा रहा हूं, इजराइल के हमले बेहद खतरनाक, गेम चेंजर हैं। ईरान ने यह कह दिया है, बड़ी खबर, इजराइल को अपराध की सजा जरूर मिलेगी। ईरान ने कहा है, IRGC मिसाइल फोर्स किसी भी वक्त हमले को तैयार, हाई अलर्ट पर ईरानी एयरफोर्स और एयर डिफेंस सिस्टम। बड़ी खबर, लेबनान में ईरानी दूतावास का बड़ा दावा। लेकिन विजय कैंप 4 पर आइए। इजराइल ने एक बार फिर से बेरूत पर हमले शुरू कर दिए हैं। सुमित मेरे साथ ऑन द राइट साइड बैठे हुए हैं, बी ऑन स्टैंड बाय। लेबनान पर इजराइल का विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन। बड़ी खबर, अभी लेबनान पर इजराइल का हमला हुआ है, फर्स्ट ऑन TV9 विजय, शॉट्स के साथ। ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह के दर्जनों ठिकानों पर फिर से बमबारी शुरू हो गई है। साउथ लेबनान में बड़े हमले की तैयारी में था हिजबुल्लाह। बड़ी खबर, ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए, बड़ा अटैक शुरू कर दिया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। साउथ लेबनान पर विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट विजय, फर्स्ट ऑन TV9 दिखाइए जरा। लेबनान में हिजबुल्लाह के लॉन्चर्स पर हमला किया गया है, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए जरा,
एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए, तीसरी ब्रेकिंग बड़ी खबर, आईडीएफ का लोगों से बेरूत खाली करने की अपील, ब्रेकिंग फुल स्क्रीन। ये देखिए जरा, साउथ बेरूत को जल्द से जल्द खाली करे, आईडीएफ ने कहा। हमलों से बचने के लिए खाली करने का निर्देश आईडीएफ ने कहा। दक्षिण बेरूत में हिजबुल्लाह पर हमले का प्लान, अल लेलाकी इलाके में बमबारी का प्लान, रिपोर्ट आ रही है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। सुमित, क्विक रिएक्शन, क्या हालात है इस वक्त बेरूत में, क्योंकि एक और राउंड ऑफ बम्बार्डमेंट शुरू हुआ है, इजराइल का इंटेंट क्या है? बिल्कुल, देखिए निशांत, एक बार फिर आज सुबह से ही इजराइल की तरफ से बड़े एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया और इजराइल ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी अपने मिशंस को सुमित, ये सुबह का नहीं है, ये अभी अभी अटैक हुआ। बिल्कुल बिल्कुल निशांत, मैं आपको बता रहा हूं, सुबह से लगातार अटैक किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर अगर आप सुने कि अभी जो आईडीएफ की तरफ से थोड़ी देर पहले ये लगातार स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि देखिए अगर उनको खतरा और लगेगा तो वो फिर और अटैक करेंगे, वो रुकने वाले नहीं है। और ये स्पष्ट है कि इजराइल जब तक अब हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर देगा, जैसे उसने हमास की लीडरशिप के साथ साथ उनके लोकल कमांडर्स को मार गिराया, उनके नेटवर्किंग को बर्बाद कर दिया, वही स्ट्रैटेजी अब इनके साथ भी है कि जब तक पूरी तरीके से हिजबुल्लाह खत्म नहीं हो जाता वो उधर से पीछे हटने वाले नहीं है। आप जो बता रहे हैं इस वक्त एक और बड़ी खबर, सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग, बेरूत एयरपोर्ट से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। इजरायली हमले के बाद एयरपोर्ट बंद है, सिर्फ ब्रेकिंग विजय, रनवे की सभी लाइटें बंद कर दी गई हैं। रिपोर्ट, बेरूत एयरपोर्ट पर भी हमले की आशंका, ये रिपोर्ट आ रही है। बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है विजय। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए स्क्रीन पर अभी की बुलाकर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये देखिए, एयरपोर्ट बंद कर दिया गया, नंबर 1। दूसरा, वहां पर कहा गया इलाकों को खाली कर दो। और तीसरा, किस तरीके से अटैक चल रहे साउथ लेबनान में, साउथ बेरूत में, यह आपके सामने खबर आ रही है। लेकिन इस सब के बीच में फ्लोर ब्रेकिंग, बी ऑन अ स्टैंड बाय। अब यह खबर और इसकी पूरी डिटेल सिर्फ इसी चैनल पर हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ब्रिलियंट ब्रांडिंग वॉल अहमद से। लेकिन नसरल्लाह को लेकर इजराइल का बड़ा दावा, ब्रेक करिए। पहली लाइन होनी चाहिए थी, बेरूत हमले में मारा गया नसरल्लाह, यह पहली लाइन है। दाहिया में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर कमांड सेंटर में हमले में मौत। हमले में 18 घंटे बाद आईडीएफ का दावा, हमले के वक्त हेडक्वार्टर में मौजूद था नसरल्लाह। यह इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट्स, इसके शॉट्स है हमारे पास, अटैक के शॉट्स। ये देखिए, नसरल्लाह मारा गया, यह खबर आ रही है, आईडीएफ का दावा है। कल जब नेतन्याहू से पूछा गया था क्या क्या हुआ, तो नेतन्याहू खामोश हो गए थे, उन्होंने कहा वेट। लेकिन अब यह देखिए, यह आज की बड़ी खबर, सीधा ये इस वक्त की बड़ी खबर। अपर गोप्रो दिखाइए विजय, ये वीडियो अपर गोप्रो होना चाहिए जहां तक मेरा अंदाजा है। ये देखिए, प्ले इट ऑन। ओह अफसोस, ये वीडियो अपर गोप्रो नहीं है विजय, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये देखिए, यहां पर बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, नसरल्लाह पर हमले की टाइमलाइन। ये देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, हमले के 48 घंटे पहले नसरल्लाह की लोकेशन को ट्रेस करना शुरू किया गया। बड़ी खबर, इजरायली इंटेलिजेंस ने नसरल्लाह के कार्यक्रम का पता लगाया। इंटेलिजेंस यूनिट ने बेरूत में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर की बैठक की जानकारी दी। ये देखिए, इंटेलिजेंस ने नसरल्लाह के 6 बजे की बैठक में शामिल होने का इनपुट दिया। हिजबुल्लाह की बैठक हेडक्वार्टर के बंकर में होगी, इसकी जानकारी मिली। आईडीएफ ने F-35 को 6:50 पर हमले का कमांड दिया। F-35 ने कमांड सेंटर पर शाम 6:05 पर बमबारी शुरू कर दी। F-35 ने 6:05 पर एक साथ 15 मिसाइलें दागी। F-35 हमले में 7 इमारतों के जमींदोज होने का दावा है। हिजबुल्लाह का हमले में बंकर बस्टर GBU-72 बम का इस्तेमाल है। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। अब जो है हमारे पास जानकारी है वो है, ये देखिए, अब बंकर बस्टर क्या है, आइए वो दिखाता हूं मैं आपको, सीधे प्ले इट ऑन। ये देखिए, फुल स्क्रीन पर दिखाइएगा साहब विजय, पूरा ग्राफिक्स दिखाइए। ये देखिए, जिस बम से मारा गया नसरल्लाह, जो आईडीएफ क्लेम कर रही है, वो क्या है, ये है शॉट्स। और मैं चाहूंगा वो अटैकिंग शॉट्स विजय दिखाइए, वो दिखाइए। ये तो अटैक के बाद वाले शॉट्स हैं, जब बंकर को बस्ट कर दिया गया, जब बस्ट किया जा रहा था, मुझे वो दिखाना है। ये देखिए, वो वाले शॉट्स प्ले करिए जो आपने थोड़ी देर, हाँ ये शॉट्स हैं, इसके और भी शॉट्स हैं। ये देखिए, आईडीएफ ने GBU-72 बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया। बेरूत में 85 बंकर बस्टर से बम से तबाही की। 85 एक GBU-72 बम में करीब 2200 किलो विस्फोटक जमीन के काफी अंदर घुसने के बाद करता है धमाका।
बंकर समेत पूरी इमारत नष्ट करने की ताकत 2021 में पहली बार तैयार हुआ था GBU-72। हालांकि अब वक्त हो गया एक ऐसे इंसान से बात करने का जिसने कल मेरा शो खत्म होने के बाद फोन पर मैंने उनको बातचीत की, उन्होंने जो कहा वो अब खुद आपको बताएंगे। विनोद सर, योर टेक, बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया, आपने कहा कि नसरल्ला तो इवेपोरेट हो गया होगा। मुझे याद है आपके वो वर्ड्स जब आपने शो में कहा था ये जो अटैक हुआ है सर, ये एक वार्निंग है कि अगला टारगेट खमेनेई भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, इसीलिए मैंने खमेनेई जी को मेरे पीछे लगाया हुआ है और इनको भी कोई सुरक्षित जगह पर लेकर जा चुके हैं, ऐसा खबर आ रहा है। कल जब मैंने वो खुबार देखा था, वो जो मिट्टी का जो वो देखा था, उस समय मैंने ये कहा था आपसे भी और दर्शकों से भी, ये बिल्कुल ही बंकर बस्टर का काम है। GBU-72 या GBU-28 4 से 5,000 पाउंडर बताया था मदर ऑफ ऑल बॉम्ब, इसलिए कहा था क्योंकि उस इलाके में जो मिट्टी है वो आयरन कंटेंट थोड़ा ज्यादा है उसमें। कल भी मैंने इसकी जिक्र की थी। और ये नीचे जाकर के डेप्थ पेनिट्रेशन के बाद इसका फटा, और ताकि वो मिट्टी जो अंदर की जो मिट्टी है वो उड़ के गुबार जैसे बन करके बाहर आए। और दूसरी खासियत है बंकर बस्टर की, ये एक बॉम्ब नहीं है, 2 है। ये पहला बॉम्ब जो है शेप करता है और दूसरा जो मेन चार्ज है वो अंदर जा करके डिले के एक मिनट सर, आप विनोद सर एक मिनट रुकिएगा। हमारे जितने भी दर्शक हैं सुनिए, ध्यान से सुनिए जो विनोद सर ने अभी कहा है, क्यों नसरल्ला का बचना मुश्किल है। विनोद सर प्लीज रिपीट योर लास्ट 4 सेंटेंसेस अगेन। ये कैसा दो बम होते हैं वो रिपीट करिए विनोद सर। तो ये जैसे मैंने F-15 को मेरे पीछे लगाया हुआ है, मेरे ठीक सर के पीछे आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे जो है ये है शेप चार्ज, जो शेप बनाता है, एक कोनिकल शेप बनाता है, जिसके अंदर ये मेन चार्ज जो मेरे बाएं तरफ आप देख रहे हैं वो मेन चार्ज एंटर करता है और अंदर जाकर के डिले के बाद फटता है। अच्छा, मतलब ये हो गया, मतलब मैं एक आम दर्शक को समझाना चाहूं विनोद सर, तो बंकर बस्टर जिसका इजराइल ने इस्तेमाल किया है, पहले वो एक गड्ढा करता है और फिर उसके अंदर जाकर गड्ढे के अंदर एक और मिसाइल विद सम डिले, थोड़े डिले के बाद बर्स्ट होता है, राइट? बिल्कुल, जिसकी वजह से एब्सोल्युटली, इसीलिए नसरल्ला का बचना मुश्किल है। और इसका पेनिट्रेशन कितना डीप होता है सर? वो भी डिपेंड करता है कि क्या डिले दिया हुआ है और डिले टारगेट दे करके जैसा टारगेट है उस तरह का डिले दिया जाता है। बी विद मी सर, बी विद मी। विजय एक बार टाइट फ्रेम पर आइए, अपने दर्शकों को कुछ बताने वाला हूं अब से कुछ मिनट में। मनीष बी ऑन स्टैंड बाय, आपके पास में आने वाला हूं अगले वॉल के साथ। अब से कुछ मिनट में मैं आपको बताने वाला हूं कि नसरल्ला को कैसे धोखा दिया गया। वो इंसान जो दुनिया को धोखा दे रहा था उसको धोखे में रखा गया, और ये स्ट्रैटेजी यकीन मानिए इट्स अनबिलीवेबल जो स्ट्रैटेजी हुई है। ह्यूमन कॉस्ट, हमारी कॉन्डोलेंसेस है, ह्यूमन कॉस्ट हम समझते हैं, लेकिन जो स्ट्रैटेजी थी आपको मैं बताने वाला हूं, और सिर्फ इसी चैनल पर, भारत के सिर्फ इसी चैनल पर वो आपको देखने को मिलेगी। इसी शो में आपको दिखा रहे। आइए जरा, नसरल्ला का बचना मुश्किल, ये देखिए, एक साथ 15 मिसाइल से हमला किया गया। अमेरिका F-50 बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। अमेरिकी F-35 का 2 बार बैक टू बैक हमला हुआ। हमले में बंकर बस्टर का इस्तेमाल हुआ। हमले में अमेरिकी मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स का इस्तेमाल की जानकारी है। विनोद सर का बता रहे थे मदर ऑफ ऑल बॉम्ब का इस्तेमाल तोरा बोरा जंग में हुआ था। बेरूत के हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर वाले इलाके में कंक्रीट का अंडरग्राउंड है, बड़ी खबर। लेकिन विजय, इसी खबर को रखिएगा, मैं सीधे जरा वॉल दिखा रहा हूं, वो जो अभी अभी वॉल आया था, इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट रखिएगा। और मैं मनीष के पास आ रहा हूं, ये देखिए, अब जो मैं आपको जानकारी दिखा रहा हूं, अगला टारगेट कौन, देखिए जरा, ब्रिंग इट ऑन। ये देखिए, अब अगला टारगेट कौन, हूती जनरल याह्या सारी, नंबर 1, नंबर 2, चेंज करिए जरा। दूसरा टारगेट हूती चीफ अब्दुल मलिक अल हूती, ये दूसरा टारगेट हो सकता है इजराइल का। तीसरा टारगेट दिखाइए जरा, वेल डन पीसीआर, अल खमेनेई, अली खमेनेई, यानी सुप्रीम लीडर ईरान के, क्या ये अगला टारगेट है? नेक्स्ट, चौथा, ईरान के नए नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, ईरान के राष्ट्रपति। ये वॉल रखिए, ये ब्रेकिंग और शॉट रखिए। मनीष, क्विक रिएक्शन पूरी दुनिया में। ये टारगेट मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मुझे लगता ऐसा है ईरान को समझ में आ गया है बचने वाला तो कोई है नहीं,
लेट्स ब्रिंग इट ऑन। अब इस युद्ध में कूदना ही पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक तो पहली बात है कि नेतन्याहू ने यूएन में अपनी स्पीच में साफ तौर पर यह बात कह दिया, ईरान के पास विकल्प नहीं है कि ईरान स्ट्रेटेजिक साइलेंस के साथ रह लेगा। ईरान को इस जंग में कूदना ही पड़ेगा, और वो कूदेंगे भी कैसे, क्योंकि इजराइल खुद ईरान तक पहुंच जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगला टारगेट क्या है, इसको आप ऐसे समझिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कह रहे हैं कि नेतन्याहू अब लेबनान तक नहीं रुकने वाला है। जोसेफ बोरेल कह रहे हैं नेतन्याहू नहीं रुकेगा। नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, इस ट्रैप में क्या ऐसे इंडिकेशंस मिल रहे हैं वहां से कि ईरान आने वाला है? क्योंकि ईरान को अमेरिकन नेवी ने घेर के रखा है, वो अगर छीकेंगे भी तो भी मिसाइल निकलेगा अमेरिका का। यही तो सबसे बड़ा चक्रव्यूह है कि अगर वो निकलेंगे तो अमेरिका घेरेगा, नहीं निकलेंगे तो उनके घर में जाकर तब इजराइल अटैक करेगा। और इसीलिए आप सोचिए कौन ऐसा लीडर होगा जो यूएन के प्लेटफॉर्म पर कह रहा है कि हमारे मनीष, वेरी वेल एनालाइज। लेकिन अब वो क्षण, हमारे जितने भी दर्शक हैं, अब एक बार विजय आइए कैंप 4 पर। अब से 2 मिनट में मैं आपके सामने वो डिटेल लेके आ रहा हूं जो अपने आप में आपको बताने वाली है कि इजराइल ने जो किया वो कोई कल्पना में भी नहीं सोच सकता। सीधा ये वक्त की बड़ी खबर, इजराइल को स्पाइडर वेब समझते थे दुश्मन, ब्रेकिंग और शॉट नेतन्याहू का शॉट। बेरूत हमले के बाद पहली बार बोले नेतन्याहू, शॉट दिखाइए नेतन्याहू का। न्यूयॉर्क से ये देखें, नसरल्लाह को बहुत बड़ा संदेश को जरूरत पड़ने पर इजराइल लात भी मारता है, नेतन्याहू ने यह कहा है। ये देखिए, आज हमने सही तरीके से लात मारी, नेतन्याहू ने यह कहा है। यह बहुत बड़ी बात है। सिन्हा सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब देखिए, एक मिनट आइए विजय जरा यहां पर। अब देखिए जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, ये अपने आप में कैंप 4 पर, ये अपने आप में इजराइल की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी थी। सुमित, ध्यान दीजिएगा। सिन्हा सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, आइए जरा। अब ये है इजराइल का डिस्ट्रक्शन प्लान। ये देखिए, प्लेट ऑन। सिन्हा सर, सुन त्सू, द आर्ट ऑफ वॉर, जिसको कहा जाता है इट्स लाइक अ गॉसिपल ट्रुथ फॉर वॉर, चाइनीज बुक, उसमें कहा जाता है टेक द वॉर टू द एनिमीज कोर्ट। ब्रिलियंटली एग्जीक्यूटेड बाय इजराइल। क्या कहेंगे आप इसको, और खासकर इस डिस्ट्रैक्शन पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो आप कोट कर रहे हैं, एब्सोल्युटली स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रक्शन की जो बात कर रही हैं, उसको इजराइल ने अपने को मेंटेन किया है। मगर यहां पर देखिए, जो उसको एक मेंटेनेंस ऑफ एम कहते हैं, ऑब्जेक्टिव को आईडीएफ ने कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने सबसे पहले गाजा को किया, 80% डिस्ट्रॉय करने के बाद, उसके बाद वो आगे वेस्ट बैंक के नदन पोर्शन में, और 20 साल बाद उसको किया कंट्रोल, और उसके बाद अब लेबनान में। लेबनान के उनके लिए क्या अच्छाई है, जो मैं भी बोलता रहा हूं कि 100% जाएंगे लेबनान में, और यहां तक नहीं रुकेंगे। मैं आज भी शायद बोलना चाहता हूं, यदि गलत होगा तो मैं, वो 2000 वाली जो उनकी स्टेटस थी सदर्न लेबनान की, क्योंकि वहां पर SLA, बहुत कम लोग इसकी बात करते हैं, साउथ लेबनान आर्मी, वो आपके अपर गलीली में उनको आना पड़ा है 2000 के बाद। और जिस तरह से यूएन का मैंडेट मिला था, यूनिफिल का, आपके साथ सुमित गए थे वहां, उनको ये मैंडेट मिला था कि इसको डिसआर्म करना है, डीमिलिटराइज करना है हिजबुल्लाह को, मगर उनको करने नहीं देता यूएन, क्योंकि वहां पर ये जो चीज है, जो पॉलिटिकली या जियो स्ट्रैटेजिकली, वो करने नहीं देते। वहां पर 45 कंट्रीज के हैं। तो आप देखिए, और इसके बाद आप सही कह रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी यदि ईरान को वीक करने के लिए नहीं किया, तो ये अपॉर्चुनिटी फिर नहीं आएगी, क्योंकि वो ऑन द वर्ज ऑफ न्यूक्लियर होने के कगार पे है। सर, आप जो बोल रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर, मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। नसरुल्लाह पर ईरान ने आईडीएफ का दावा खारिज किया। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह अभी जिंदा, ईरान ने कहा। लीजिए, बगल में अटैक के शॉट दिखाइए। नसरुल्लाह सुरक्षित है, ईरान ने कहा। नसरुल्लाह की मौत का कोई आधिकारिक दावा नहीं, ईरान ने कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, नसरुल्लाह को लेकर ईरान में लगे होर्डिंग। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। सड़कों पर नसरुल्लाह के जिंदा होने के होर्डिंग। लीजिए,
सबको थपथपा रहे, क्योंकि आप समझिए ये एक नसरल्ला हिजबुल्लाह जो है वो शिया कम्युनिटी का इन्फ्लुएंस है वहां पर। ये देखिए होर्डिंग पे लिखा जिंदा है हिजबुल्लाह। अब ये देखिए पूरी की पूरी ब्रिगेड खत्म हो गई है, जिंदा है हिजबुल्लाह। इस सब के बीच में बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेकिंग न्यूज मेरे बगल में विजय। नसरुल्लाह को लेकर सनसनीखेज दावा, ब्रेक करिए जरा। कई हफ्तों में होगी नसरुल्लाह की मौत की पुष्टि, ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है। हमारे चैनल ने कल रात में कह दिया, ये विनोद सर ने कहा है मेरे सामने कि जिस तरीके से अटैक हुआ है उसका डीएनए क्या कुछ भी नहीं मिलेगा। इजरायली अधिकारी के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। नसरुल्लाह जिंदा है हमारा, इसको बताने में लगेगा वक्त। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, फ्लोर ब्रेकिंग। आईडीएफ के दावे के बाद भी नसरुल्लाह की मौत पर सस्पेंस, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। पुष्टि के लिए अभी इंतजार कीजिए, नेतन्याहू ने कहा। ईरानी एजेंसी ने जिंदा होने की खबर को हटाया। नसरुल्लाह नहीं, उसकी बेटी ज़ैनब की मौत, चैनल 12 ने कहा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। विजय इस फ्लोर को फिर से प्ले करिए, यहां पर मैं आप पर गोप्रो बताने जा रहा हूं, यह देखिए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान में जो होर्डिंग लगे विजय, वो वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा जरा। यहां पर नसरुल्लाह को लेकर दावे, ये देखिए आईडीएफ का दावा, मारा गया नसरुल्लाह। ओके, आईडीएफ का दावा है, हम आपको जो दिखा रहे हैं ये देखिए जरा, फैक्ट देखिए। नंबर 1, नंबर 2, हमले के वक्त हेडक्वार्टर में नसरुल्लाह था, इजराइल ने कहा। नंबर 3, नसरुल्लाह नहीं, उसकी बेटी ज़ैनब की मौत हुई है, चैनल 12 ने कहा है। नसरुल्लाह के जिंदा होने की खबर ईरानी न्यूज एजेंसियों ने हटा दी है। न्यूयॉर्क में नेतन्याहू ने कहा इंतजार कीजिए। हमले के बाद ईरान में खमेनी ने इमरजेंसी मीटिंग शुरू कर दी थी। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। एक यहां पर जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, सीधा आइए, इसको प्ले करिए, ब्रेक करिए जरा। बेरूत हमले में हिजबुल्लाह का मिलिट्री नेटवर्क तबाह, ब्रेक करिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट स्टिल से इसके विजय दिखाइएगा। बेरूत हमले में मारी गई नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब। ये देखिए हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर में ज़ैनब के होने का दावा, चैनल 12। हमले में मारा गया सीनियर कमांडर हाशिम सफी अल दीन। ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह का डिप्टी सेक्रेटरी नईम कासिम, वो भी मारा गया, नईम कासिम भी मारा गया। ये बड़ी खबर है विजय, वही स्टिल्स दिखाइए, ये वो लोग हैं जो मारे गए। ये देखिए, आइए जरा, इस वक्त हिजबुल्लाह का नेटवर्क खत्म हो गया, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, प्ले करिए इस खबर को यहां पर। ये देखिए अब आगे जो जानकारी हमारे पास अपर गोप्रो में, ये देखिए आपके सामने पूरी लिस्ट, ये सुमित ने मुझे लिस्ट दी है, ध्यान से देखिए। और सुमित, ये आप ही की दी हुई लिस्ट है। मैं चाहूंगा इस खबर की ब्रेकिंग बगल में चलाइए और सुमित के पास चलिए। सुमित, क्या बचा? हिजबुल्लाह इज ऑल ओवर। देखिए बचा तो कुछ भी नहीं है, पूरी की पूरी कमांड चेन खत्म कर दी गई है। नसरुल्लाह एक आखिरी ऐसा वो था, कमांडर था, या फिर आप कह सकते हैं सुप्रीम लीडर था, जिसको इजराइल ने मारने के बाद अब ये दर्शा दिया कि अब कुछ बचा नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इजराइल के ऑपरेशन निशांत अभी रुकने वाले नहीं है, क्योंकि देखिए हमास के खिलाफ भी ऑपरेशन जरूर बड़े कमांडर्स को मार दिया गया, लेकिन हमास अब भी जिंदा है, अभी भी लगातार उनको रिटेलिएट कर रहा है। तो निश्चित तौर पर इजराइल ये पूरी कोशिश करेगा कि वो जब तक इनकी जड़ों तक ना पहुंच जाए, जब तक इनके मोराल को पूरी तरीके से मिट्टी ना मिला दे, जब तक इनके पूरे के पूरे कमांड और आप कह सकते हैं कि OGWs को मार ना गिराए, तब तक वो रुकने वाला नहीं। और यही वजह है कि आज भी थोड़ी देर पहले भी इजराइल ने बड़ी एयर स्ट्राइक्स की हैं बेरूट में, दाहिया के अंदर, यानी पूरे के पूरे दाहिया के अंदर जितने इनके कमांडर्स होंगे बचे हुए या लोकल्स होंगे, उन सबको मार गिराया। पॉइंट टेकन। मैं चाहूंगा विजय, ये अभी जो पहले वाला गोप्रो था वो भी प्ले करिए, ये भी प्ले करिए, ब्रेकिंग यही रखिएगा। विनोद सर, मेरा एक सवाल है आपसे, और ये एक आम इंसान का सवाल है। सर, कासिम सुलेमानी को मारने के बाद ऐसा क्या कर लिया डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल ने? उसके बाद 7 अक्टूबर हुआ है, कासिम सुलेमानी को मारने के बाद। उसके बाद यमन और ज्यादा एक्टिव हो गया, हुती और एक्टिव हो गए कि अब नसरुल्लाह को मार के इनको लगता है कि बहुत कुछ कर लेंगे। अगर नसरुल्लाह और पूरा कमांड सेंटर मार दिया गया, दे आर मशरूम्स। ये तो सिर्फ एक प्लॉय है। देखिए, जो अरब नेशंस के बाहर जो रहते हैं, हम जैसे लोग, हम ये समझते हैं कि अरब एकजुट हैं, ये सच नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैंने इसलिए ये फोटो मेरे पीछे लगाया हुआ है। कल आप विश्वास नहीं करेंगे निशांत जी, कल सीरिया में दमिश्क में मिठाई बंटे हैं नसरुल्लाह के मरने के खुशी में। लोग बकलावा, अरे मैं बोलने वाला था सर, बकलावा देख रहा था मैं नसरुल्लाह को भूल गया, बकलावा देखने लग गया, मेरे मुंह में पानी आ गया, बड़े बड़े थाल आ रहे थे बकलावा के।
वो खिलाने लग गए लोग। तो ये जो बाथिज्म, शिया सुन्नी, ये आपस में इतने डिवाइडेड हैं कि ये मिल करके काम करने वाले लोगों में से नहीं है। ये इन्होंने टाइम एंड अगेन प्रूव कर दिया है। और ये बाथिज्म जो है सर, लेकिन आपका ओके, व्हाट इज द वन लाइन यू वांट टू कन्वे सर? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि नसरल्लाह को मारने के बाद क्या होगा? खमीनी छुपा रहेगा किसी बिल में और टेबल पे आएंगे, पीस टॉक्स की कोशिश जरूर होगी। अगले 2-4 दिन में आप देखिएगा, हम कवर कर रहे होंगे यहाँ आप। और आने वाले समय में आप बहुत सारी हॉलीवुड फिल्में देखेंगे। 20 मिनट्स एट बेरूत, फिर 40 मिनट्स एट कमांड सेंटर, फिर एक नई फिल्म आएगी, उसको हम लोग बोलेंगे F-35, जो अमेरिका को तो बेचना है, हॉलीवुड को पैसा मिलेगा। जू लॉबी आप जानते हैं, सबसे ज्यादा उनको ऑस्कर्स मिलते हैं, यही सब होगा वहां पर। खैर, इस वक्त बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, बेरूत में आईडीएफ का दूसरे राउंड में हमला। ब्रेकिंग शुरू, इस वक्त की बड़ी खबर शॉट्स के साथ। पहले हमले के बाद रात में दूसरे राउंड का अटैक। बड़ी खबर, F-35 फाइटर से भीषण बमबारी। अमेरिका वाले चांगपे में आप मनीष के पास आने वाला हूं। 30 से ज्यादा जगहों पर विनाशक हमले। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, ये राउंड 2 है। इसका मतलब क्या होता है आप जानते हैं? इसका मतलब है उन्होंने एक बार हमला किया, जो बचाने आया उसको भी उड़ा दिया। एब्सोल्यूट रूथलेस। सीधा एक और बड़ी खबर, बारूदी धमाकों से बेरूत में बर्बादी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बेरूत में रात भर सुने गए धमाके, ब्रेकिंग और शॉट, आईडीएफ फाइटर्स की बमबारी से दहशत। ये देखिए जरा, पोर्ट से लगे इलाकों में हुए कई विस्फोट। इस वक्त की बड़ी खबर शॉट्स के साथ, ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, बेरूत के बाहरी इलाकों में भीषण हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन दिखाइए जरा। हिजबुल्लाह का मिसाइल डिपो तबाह कर दिया गया। एंटी शिप मिसाइल डिपो में भारी धमाके। बेरूत में पहली बार आईडीएफ नेवल शिप का इस्तेमाल। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट विजय दिखाइए ना, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और सीधा आइए सुमित के पास। सुमित, एक राउंड ऑफ अटैक हुआ, उसके बाद दूसरा राउंड मुश्किल से 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर उन्होंने शुरू कर दिया। ये जो अटैक किया गया, मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाह रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि जो बचाने आए थे वो भी बचे होंगे, क्योंकि ये उससे भी ज्यादा ब्रूटल बताया जा रहा है। बिल्कुल निशांत, जो बचाए होंगे वो भी। और अगर आप देखें कि उनको अगर लगता है कि अगर वो बच भी गया हो, निकलने की कोशिश करो, तो फिर अटैक कर दो और ऐसी दहशत भर दो कि आसपास कोई देखने आए ना। और यही इजराइल की स्ट्रैटेजी भी है। इजराइल को पता है कि देखिए, खबर लेने जरूर कोई ना कोई आएगा, कोई ना कोई वहां पे वेरीफाई करने जरूर आएगा। ये तो बकायदा आप ही ने खबर दी थी ना वहां पर कि हिजबुल्लाह के कमांडर्स वहां पर पहुंच गए हैं, सब लोग वहां पर देखने के लिए पहुंच गए। मुझे लगता है कोई भी बचा नहीं होगा इसके बाद। देखिए बिल्कुल, और ना सिर्फ वो, बल्कि IRGC के कमांडर भी वहां मौजूद थे। कहा जा रहा था कि IRGC लगातार बड़े ऑपरेशंस के लिए पूरे संपर्क में है। उनके कई कमांडर जो है वो लगातार हिजबुल्लाह के साथ बड़ी मीटिंग कर रहे थे उस समय भी, जब नसरल्लाह वहां मौजूद था। और उसके बाद भी वो वहां पे वेरीफाई करने पहुंचे कि आखिरकार क्या परिस्थिति बनी है। तो आप मानिए कि ऐसा नहीं है कि इजराइल सिर्फ एक बार अटैक करके पीछे हट जाता है, वो बार बार आता है, वो लगातार आता है और निश्चित तौर पर पूरी कोशिश करता है कि उसका दुश्मन कहीं पर भी हो, अगर वो आसपास दोबारा से आता है तो फिर उस पर टारगेट किया जाए। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, मनीष भी ऑन स्टैंड बाय। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट पर अमेरिकन फोर्सेस। ब्रेक करिए, मिडिल ईस्ट में अमेरिका बढ़ा सकता है सैनिक। बड़ी खबर, अमेरिका में मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसेस की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश। बाइडेन ने पेंटागन को जरूरी एक्शन लेने को कहा। ये और क्या कह सकते हैं, आगे तुम बढ़ो, हम तो हैं ही पीछे। खैर, बाइडेन को मिडिल ईस्ट के हालात की दी जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। ये आज की सबसे बड़ी खबरों में से एक है। ये देखिए, मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। अमेरिका ने अपनी फोर्सेस को बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। सीधे आइए पर गोप्रो पर, ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, प्लेट ऑन। ये देखिए, रीजनल वॉर का खतरा, हाई अलर्ट पर यूएस फोर्सेस। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, मिडिल ईस्ट में अमेरिका बढ़ा सकता है और ज्यादा सैनिक। मिडिल ईस्ट में अमेरिका बढ़ा सकता है वॉरशिप, फाइटर जेट डिप्लॉयमेंट। पेंटागन को अमेरिकी बेस दूतावासों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश। मनीष, वेरी क्विकली, अमेरिका की स्ट्रैटेजी क्या है अभी इस वक्त, वहां पर क्या चल रहा है मिडिल ईस्ट में, बताइए जरा।
देखिए, अमेरिका को केवल ये इंश्योर करना है कि कोई भी दूसरा मुल्क इस वक्त इजराइल के खिलाफ युद्ध में ना आए, और वैसे भी अब ऐसा दिख भी नहीं रहा है कि कोई दूसरा मुल्क आएगा, कम से कम पिछले 2-3 हफ्ते से जो हालत है उसके बाद। लेकिन आप ये देखिए कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने एक मैसेज दिया है सबको कि इजराइल से ज़्यादा सगा उनका कोई नहीं है। इसीलिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट भले ही ये दिया जा रहा कि हमें नहीं पता है, नेतन्याहू हमारी नहीं सुन रहे हैं वगैरह वगैरह, हम चाहते हैं कि डिप्लोमेसी ट्रैक पर आए, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका ने मनीष, मुझे इजराइल एक को बात बहुत याद बताइए, दिए। हम दोनों ने अमेरिकन इलेक्शंस को बहुत करीब से कवर किया है हमेशा। आपको नहीं लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप कितना भी बिगुल फूकते रहे, लेकिन ये जो हुआ है, जिस तरीके से हुआ है, इससे सीधे सीधे फायदा अब कमला हैरिस को होगा? बहुत हद तक आप एकदम सही कह रहे हैं कि देखिए, कमला हैरिस को इस मामले में फायदा मिलेगा कि मैं हमेशा कहता हूं कि बाइडेन ने वो लेगेसी दी है जो शायद 3-4 दशक में किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने नहीं दिया। रूस यूक्रेन युद्ध के बहाने उसने पूरे यूरोप को अमेरिका के पीछे कर दिया, अमेरिका पर निर्भरता हो गई उनकी। वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में भी देखें, अमेरिका के जितने दुश्मन थे पिछले कुछ हफ्ते में इजराइल ने उन सब का खात्मा कर दिया। एब्सोल्युटली राइट। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, लेबनान में गाजा की तरह हो सकती है तबाही। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल हिजबुल्लाह जंग में गाजा से ज्यादा हो सकती है मौत। बड़ी खबर, अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने दी बड़ी चेतावनी। ऑल आउट वॉर हुआ तो महाविनाश तय है, ऑस्टिन ने कह दिया है। बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉर्ट विजय बगल में चलाइएगा, सीधा पर गोप्रो पर आइए। लेबनान में गाजा जैसी तबाही, यूएस की वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल हिजबुल्लाह जंग में गाजा के बराबर या ज्यादा हो सकती है मौत। बड़ी खबर, ऑल आउट वॉर हुआ तो लेबनान से भी लाखों लोग होंगे विस्थापित। बड़ी खबर, और इसके बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने दी बड़ी चेतावनी। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन हुआ तो रीजनल वॉर होगा। ऑस्टिन ने कहा, मैं जाऊंगा सीधे चलिए विजय, सीधे चलिए। इस खबर पे क्विक शार्प रिएक्शन, जस्ट 30 सेकंड सिन्हा सर से। सिन्हा सर, क्या आपको लग रहा है मिडिल ईस्ट में बड़ा जंग होने वाली है, या फिर अब द बैटल लाइंस आर ड्रॉन, सबको पता लग गया है कौन कहां पर है? आओ चलो बैठ के बातें करें। देखिए, जो अमेरिका में लॉर्ड ऑस्टिन बोलते हैं पब्लिक डोमेन में, वो एब्सोल्युटली दूसरी भाषाएं। क्या बात है, ये देखिए, ये ड्रॉ करना चाह रहे हैं एब्सोल्युटली, ईरान को ड्रॉ करना चाहते हैं, नहीं करेंगे तो उनकी ऐसी कंडीशंस बनाएंगे। लेबनान में आपको यह पता होना चाहिए कि 49% लेबनीज ये चाहते हैं कि हिजबुल्लाह ना रहे, क्योंकि वो जो क्रिश्चियंस हैं। और इसी तरह ईरान में भी बहुत बड़े IRGC के कमांडर्स तक आज ये चाहते हैं, और इसलिए वहां प्रेसिडेंट चुना गया है, वो सॉफ्टर साइड में है। कोई नहीं चाहता, 98 ईयर्स के हो चुके हैं अयतुल्लाह खमेनी। ईरान की रीसेटिंग होगी और ये पूरे इलाके की रीसेटिंग होंगी, और इससे अच्छा मौका नहीं आएगा। मेरा सर, मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर हिजबुल्लाह ने बदला लेना शुरू कर दिया है। विजय मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा, आई विल वॉक डाउन। इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का इजराइल पर विध्वंसक पलटवार। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा आइए। नॉर्थ इजराइल के 4 से ज्यादा शहरों पर हमला कर दिया गया है। हिजबुल्लाह का करीब 50 रॉकेट से हमला है। ब्रेकिंग और शॉर्ट, ये देखिए, हिजबुल्लाह के बेस पर IDF, हिजबुल्लाह के बेस पर, हिजबुल्लाह ने IDF के बेस पर हमला किया। लास्ट लाइन ठीक करिएगा उसको। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए, रिहायशी इलाकों में हिजबुल्लाह के हमले। ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर। नागरिकों को टारगेट कर रहा है हिजबुल्लाह, इस वक्त की बड़ी खबर। शॉर्ट दिखाइए, ये देखिए जरा। कीरी मिल में कई घरों में लगी आग, रॉकेट हमलों से लगी भीषण आग। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल के साफेद में रॉकेट हमले, बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा ही। अब इस सब के बीच में बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, वो बड़ी खबर है सीरिया में सेलिब्रेशन, नसरुल्लाह की मौत की खबर पर जश्न। ब्रेक करिए जरा, सीरिया में सड़क पर उतरे हजारों लोग। ये देखिए, शॉट देखिए जरा। एम्बियंस साहब, हमले की खबर के बाद मिठाई से मुंह मीठा कराया गया। ये वहां की ट्रेडिशनल स्वीट है, बकलावा। आपको हमारे भारत में हल्दीराम में भी मिल जाएगी वैसे ये, लेकिन वहां का स्वाद अलग है। सुमित कभी नहीं लाए वहां से। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। बड़ी खबर, सीरिया के इदलिब में आतिशबाजी। ब्रेक करिए जरा, नसरुल्लाह के खात्मे की खबर के बाद जस्ट ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, नसरुल्लाह को मानते हैं सीरिया का कसाई। ये देखिए,
गृह युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह ने किया था नरसंहार, यह बड़ी खबर है। चारों पांचों तस्वीरें दिखाइए जरा, इसके बाद पांचों तस्वीरें ये देखिए जरा। नसरुल्लाह पर हमला, सीरिया में जश्न, ये देखिए जरा। सड़कों पर हजारों लोग, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, आतिशबाजी हो रही है, यह है वहां पर जश्न का हालात। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, बेरूत पर लगातार हो रही है इजरायली एयर स्ट्राइक्स। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, बेरूत में 20 से ज्यादा एयर स्ट्राइक से हटकर ब्रेकिंग और शॉट। Co-powered by Techno.